अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे जानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ बीफ स्टीम की रेसिपी। हर बंदा अपने अपने स्टाइल से बीफ बनाता है। हंटर बीफ बनाने की सबकी अपनी अपनी रेसिपी है। ये मैंने अपने स्टाइल से तैयार किया है। बहुत ज़बरदस्त इसकी रेसिपी है, अमेजिंग है। आप लोग भी इस तरीके से घर में तैयार करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों का भी बनेगा। हमारा बहुत अमेजिंग और ज़बरदस्त बना है ये बीफ स्टीम रोस्ट या बीफ हंटर भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन वो जो बांध के लोग तैयार करते हैं वो मैंने बिल्कुल भी इसको नहीं बांधा, मैंने इसे अपने स्टाइल से तैयार किया है। बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग इसकी रेसिपी है, आसान भी है। इस आसान तरीके से आप इसे बना के मेहमानों पर सर्व करें, घर में सर्व करें। सो लेट्स मूव देखते हैं किस तरीके से हमने इसको तैयार किया है। मटर बीफ बनाने के लिए बीफ का हमने ये टुकड़ा एक ले लिया है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना लेना है, आधा केजी का लेना है या फुल 1 केजी का लेना है। ये तकरीबन 1 केजी का है। तो इसको हमने इस तरह फोर्क के साथ अच्छे तरीके से इस तरह करके ना गूंद लेना है चारों साइडों से। अगर आप चाहें तो आप इसको कट लगा सकते हैं छुरी के साथ इसी तरीके से गूंद सकते हैं। इसके साथ चारों साइडों पे हम इसे अच्छे से करके थोड़ा सा लेमन हम इसके ऊपर स्केयर कर देंगे। कि हम लेमन को हमने इसको चारों तरफ डिप करना, उसके बाद मसाला तैयार करेंगे और उसके ऊपर लगा देंगे। हमने अच्छे से फोर्क के साथ इसको चारों तरफ से कर लिया है। और उसके बाद ये लेमन है, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर स्केयर करेंगे। अगर आप चाहें तो लेमन को मसाले के अंदर ऐड कर सकते हैं। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने कुटी हुई मिर्च ली है, जिसको दड़ा मिर्च भी बोलते हैं। पिसा हुआ सूखा धनिया, हल्दी, पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाले का। ये जना पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच भर के, जिसके अंदर ज़ीरा था, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, ये तमाम चीज़ें बड़ा चम्मच इसका हमने पीस के भरा। और साथ में नमक जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके अलावा कचरी पाउडर है जो हमने इसके अंदर डालना है। सो लेट्स मूव, इसका मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ले लिया है। इसके अंदर वो तमाम मसाला जात ये वाले जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, तमाम इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं। तमाम मसाला जात ऐड करने के बाद ये 1 चम्मच कचरी पाउडर इसके अंदर जाएगा। कचरी पाउडर ये वाला ऐड किया हमने इसके अंदर। और इसके साथ जाएगा सिरका, चौथाई कप सिरका हमने इसके अंदर ऐड करना है। ये बीफ के पीसेस हमारे पास ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हम ये ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। ये मसाले को हमने अच्छे से तैयार करके बीफ के ऊपर अच्छे से हमने लगा देना है। अब इसके अंदर लेमन ऐड कर देंगे। लेमन जाएगा इसके अंदर, 2 अदद लेमन हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को डाल के लेमन को अच्छे तरीके से मसाले को दोबारा मिक्स करेंगे। मसाला हमारा बन के तैयार हो चुका है, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हमने इसके ऊपर पीसीस के ऊपर इसको लगा लेना है। आई हैव 4 पीसीस, बारी बारी तमाम पीसेस को मैं इस तरह से लगा के इनको स्पून के साथ लगाएं, चाहे हाथों से लगा लें। इसकी चारों साइडों पे हमने इसको अच्छे तरीके से लगा लेना है। इस पेस्ट को आपने ज़्यादा पतला नहीं बनाना, इसको ठीक ही रखना है। इस तरीके से चारों साइडों पे हमने इसको लगा लेना है अच्छे तरीके से। इस पीस को अच्छे तरीके से चारों साइडों पे हमने ये मसाला जो हमने तैयार किया था अच्छे तरीके से स्पून के साथ हमने इसको लगा लिया है। अब हमने इसको फ्रिज के अंदर रख देना है ओवरनाइट। सारी रात के लिए हम इसे रख देंगे और सुबह को हम इसे तैयार करेंगे। अब चाहे तो 6 से 7-8 घंटे के लिए रख सकते हैं। अगर टाइम कम है, अगर ज़्यादा है तो आप ओवरनाइट रखें। हम इसे ओवरनाइट रखेंगे। हमारे पास जो और पीसेस हैं उनको भी लगा के हम सब इकट्ठा मसाला हम इकट्ठा लगा कर रखेंगे, लेकिन तैयार हम अपनी हिसाब से करेंगे। जब हमें ज़रूरत होगी हम इसको तैयार कर लिया करेंगे। बीफ के इन पीसेस को जनाब सबको हमने मसाला लगा लिया है अच्छे तरीके से। इसको मैरिनेशन के लिए हम रखेंगे और उसके बाद हमने करना है इसको स्टीम रोस्ट। जो मसाला हमारा बच जाएगा वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से इनके ऊपर रख के इसको कवर करके हमने फ्रिज में रख देना है। प्लास्टिक शीट के साथ हमने अच्छे तरीके से इसको रैप कर देना है। और रैप करने के बाद हमने इसको फ्रिज में रख देना है। ओवरनाइट हमने इसको फ्रिज में रखना है रैप करने के बाद। बीफ के पीसेस को हमने मैरिनेशन के लिए जनाब 24 आवर्स दिए थे। 24 घंटे के लिए हमने इसको मैरिनेट किया। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये मैरिनेशन का टाइम इसका हुआ था। प्रेशर कुकर के अंदर थोड़ा सा हमने पानी डाला और उसके ऊपर हमने स्टैंड रखा है।
24 घंटों के बाद हमने फ्रिज के अंदर से इसको निकाला। प्रेशर के नीचे पानी, उसके ऊपर स्टैंड और उसके ऊपर एक प्लेट रख के बीफ के ये 2 पीसेस हमने इसके ऊपर रख दिए थे। और जो ये मसाला हमारा बच गया था वो मसाला हमने अच्छे से इसके ऊपर दोबारा से डाल दिया है। और उसके बाद 1 घंटे के लिए जनाब हमने इसको बंद कर दिया था। प्रेशर को हमने 1 घंटे के लिए बंद कर दिया। 1 घंटे के अंदर बहुत अच्छे से ये टेंडर हो चुका था और बहुत ज़बरदस्त हमारा ये तैयार हुआ था। जब ये इस तरह से स्टीम के साथ हो गया था उसके बाद हमने एक पैन लिया था। पैन के अंदर हमने देसी घी डाला था। आप कुकिंग ऑयल आम भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने देसी घी डाला था। थोड़ा सा देसी घी डाल के हमने बीफ के पीसेस थे उसको अच्छे तरीके से लो फ्लेम के ऊपर चारों तरफ से अच्छे तरीके से हमने इसको फ्राई कर लिया था। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारा ये बीफ तैयार हुआ था। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म से फ्राई और हर चीज़ हमारी माशाल्लाह से बहुत अमेजिंग तैयार हुई थी, खाने में भी ज़बरदस्त था। सो जनाब हमारा हंटर बीफ बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बीफ स्टीम रोस्ट बहुत ज़बरदस्त हमारा ये तैयार हुआ है, बहुत खुशबूदार, जायका भी बहुत उम्दा है और माशाल्लाह से अंदर तक बिल्कुल सही हमारा ये तैयार हुआ है। अब हम इसी कटिंग करते हैं, उसको सर्व करते हैं। माशाल्लाह से बीफ हमारा बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हुआ है, बहुत ज़बरदस्त ये तैयार भी हुआ है। ये देखिए हम देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जायका भी माशाल्लाह, इसके मसाले वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छे से रेडी हुई है। सो जनाब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। मिलते हैं किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।